वीडियो आज डिस्कस किया जाएगा डिसिप्लिन को एक्सटेंड करते हुए। सो नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, डिसिप्लिन क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, 5 फंडामेंटल्स, 3 पिलर्स, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस हो चुका है। तो मेक श्योर आप जाके प्रीवियस चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जरूर देखिए ताकि आपको चैप्टर नंबर 3 समझ आए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको जो आपके बहुत काम आएगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए कोई एक्स बंदा है, कोई एक्स व्यक्ति। अब वो एक्स व्यक्ति क्या है, वो जिम ज्वाइन करते हैं 1 महीने पहले। 1 महीने पहले जिम ज्वाइन करते हैं, 2 दिन जाते हैं, फिर तीसरे दिन वो जाते ही नहीं। इसका रीजन बता सकते हैं आप क्यों? इसके मुख्य एक कारण होता है, पहले दिन बहुत तगड़ा वर्कआउट लगा लिया, इतना तगड़ा वर्कआउट लगा लिया कि तीसरे दिन ना दर्द होता है। तो सोचता है आदमी कि यार आज रेस्ट आज रेस्ट लेता हूं, और फिर वो रेस्ट 1 दिन का लिया होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर कब जिम छूट जाता है पता नहीं चलता। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। एक चीज और होती है, मान लो आप जिम आपने आज ज्वाइन किया। अब मैं ऐसे आपको कौन सा मंत्र बताऊं जो डिसिप्लिन में यूज होता है। आप उससे गलतियां भी बहुत करते हैं और वो गलतियां में आप बार बार मार भी खा जाते हैं। वो है ये कि आप अपने पास्ट अचीवमेंट से अपना प्रेजेंट डिसिप्लिन को जज करते हैं। ये मैंने क्या बोल दिया? पास्ट अचीवमेंट से प्रेजेंट डिसिप्लिन को जज करना। व्हाट डज इट मीन राधा? इट मीन्स सिंपली आई एम टेलिंग यू, आपने आज जिम ज्वाइन किया, आज आप जाते हैं, चेस्ट डे मारते हैं और बहुत दर्द होता है, आपको बहुत अच्छा भी फील होता है। और अगले दिन जब आप वापस वही समय हो रहा होता है जिम जाने का, तो आप अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि कल मैंने बहुत मेहनत की थी, आज मेरे छाती में दर्द भी बहुत है, आज मैं रहने देता हूं। बाय द वे पंप अच्छा है ना? एनीवेज मेरी तारीफ हो गई। कमिंग बैक टू यू, अब आज जिम नहीं जाता हूं, फिर आज स्किप कर दिया, फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है अगले दिन जाने के लिए। फिर वो जाता है, जाने के जो चांसेस होता है वो कम ही होते चले जाते हैं, कंसिस्टेंसी कम होती चली जाती है और कब आपका जिम छूट जाता है। तो यहाँ सोल्यूशन ये है कि कभी भी अपने पास अचीवमेंट्स को अपने प्रेजेंट जज मत करने दो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने परसों लेग वर्कआउट मारा था, मुझे अभी तक पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी कल वर्कआउट लगाने गई थी। आज जाऊंगी, कल जाऊंगी और हर दिन जाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे पाँव में दर्द हो या ना हो, मैं जिंदा हूं तो मैं वर्कआउट करूंगी यार। अब रूल नंबर 1 समझ ली, ट्रिक नंबर 1 समझ ली, तब ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। अब क्या होता है कि ब्रेन की बनावट ऐसी हुई है, भगवान ने ऐसा बनाया ब्रेन को कि ब्रेन ना आपको हमेशा कंफर्ट में ढकेलने की कोशिश करेगा। वो आपको आपके पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बताएगा। वो यू वर्क सो हार्ड रहा था यस्टरडे, आज लेट्स नॉट डू दिस। वो बहुत प्यार से ब्रेन आप कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट यू डिजर्व अ ब्रेक टुडे, यू डिजर्व द कंफर्ट टुडे। बट अब आपको ये समझ आ गया कि ब्रेन आपको जब भी ये लाइन बोले तो आपको क्या करना है? आपको सुनना ही नहीं है। ऑफकोर्स आपने सुन लिया लेकिन आपको वो करना नहीं है, आपको फिर भी जाना है जिम। और अगर आपने कल बहुत इंटेंस वर्कआउट, बहुत हार्ड वर्कआउट लगाया था, तो आज आप लाइट वर्कआउट लगाओ लेकिन आज जाना जरूर, क्योंकि अगर आज तुमने मिस कर दिया तो तुम्हारे अगले जाने के चांसेस और कम होते चले जाएंगे और तुम्हारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सिर्फ बातें रह जाएंगी, एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज
आइडेंटिफाई योर पैशन। क्या बोला मैंने? अच्छा, एग्जाम्पल से समझो, आप में से 99% जो दर्शक हैं वो घर का काम तो जरूर करते हैं। 99% बोल रहा हूं मैं। खाना खाने के लिए भी कभी किचन में जाके पहले अपनी थाली लेते होगे, फिर मम्मी से खाना रखवाते होगे। कभी आपने झाड़ू लगाई होगी, कभी आप बाथरूम साफ किए होंगे। जिसको नहाना पसंद है या नहीं पसंद है लेकिन फिर भी नहाता है। तो घर के काम ऐसी चीज है जो आप रोज रूटीनली कर ही रहे होते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो, चाहे उसमें आपका पैशन हो, चाहे ना हो, यू डू इट एनीवे। सिमिलरली जिम में मैं तो बहुत पैशनेट हूँ, मैं तो हूँ बॉडी बिल्डर। आपको मेरी तरह बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस यू शुड बी इन गुड शेप, यस यू शुड बी स्ट्रांग, यस यू शुड बी डिसिप्लिन इन फिटनेस, यू शुड बी गुड इन शेप। आई वोंट कॉम्प्रोमाइज कि मुझसे कोई व्यक्ति जो खुद फिट नहीं है मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। मैं घमंडी हूं ये बात नहीं है, इस पे अलग टॉपिक है, मुझे इस पे अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। पर अभी मेरी बात समझो आप, फिटनेस पे कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। फिटनेस मींस फिटनेस, यू शुड बी गुड इन शेप। और इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स ले लेंगे या आप सिर्फ डाइट कर लेंगे, नहीं। आपको समय एक्सरसाइज टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी, राइट? और चलो आपने कैजुअली सिर्फ डाइट कर ली, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो आप कब तक उसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर पाएंगे? नहीं करोगे। डाइट भी लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर भी लोगे तो भी बॉडी बेस्ट शेप में नहीं आएगी। जब आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, इंसान की एक पॉइंट होता है, फैक्टर होता है कि जब तक इंसान को ढंग से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते ना, इंसान वो काम करता नहीं है। जब तक उसे पूरा इंसेंटिव नहीं दिखेगा, पूरा चैलेंज नहीं दिखेगा ना, इंसान उस काम को कभी कैजुअल से उठ के सिंसियरली करेगा नहीं। तब तक उसे वो करने का पर्पस नहीं मिलेगा और वो उस काम को ढंग से करेगा भी नहीं। फिटनेस को लाइट या कैजुअल लेने का बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं है। फिटनेस इज ऑल अबाउट discipline and consistency and your constant effort. Now, झाड़ू आपको लगानी पैशनेट हो नहीं हो, लेकिन आप लगाते हो कि वो आपकी जिम्मेदारी है। वर्कआउट करने जाओ, रिगार्डलेस तुम्हें अच्छा लगता हो या ना लगता हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आधा घंटा वर्कआउट करो लेकिन रोज करो। अगर हफ्ते के 5 दिन वर्कआउट करते हो तो मेंटेन रखो ये नंबर। हफ्ते के 6 दिन करते हो तो मेंटेन दिस नंबर, मेंटेन दिस फॉर योर लाइफ टाइम। आई एम टेलिंग यू, 3 महीने 2 महीने कुछ नहीं होता। यस, आई विल गोइंग टू डिस्कस क्या होता है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन आप ये सोचे कि सिर्फ 1 साल में बॉडी बन जाएगी, फिर मेरे को जिम जाने की क्या जरूरत है, फिर बस थोड़ा कैजुअली वर्कआउट करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कमिंग बैक टू फर्स्ट पॉइंट, पास्ट अचीवमेंट्स आपका प्रेजेंट डिटरमाइन नहीं करते। अगर प्रेजेंट में आप उस शेप में नहीं है, अच्छे शेप में नहीं है, तो आपके पास्ट में आपने कितनी मेहनत की है कोई नहीं पूछ रहा। Nobody cares. You should be good in shape in your present. मैं बेवकूफ नहीं हूं। मेरे पास्ट अचीवमेंट्स क्या, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरा डिसिप्लिन मेरे प्रेजेंट में मायने रखता है। दोस्तों, आज के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन टेक्निक डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी थी। आगे आने वाले चैप्टर्स में शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल डिस्कस होगा, डिसिप्लिन को और खोला जाएगा। साथ ही साथ मैंने एक नई सीरीज निकालूंगी, देखो सारा डिसिप्लिन पर डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद मैं कम्युनिकेशन पे सीरीज निकालूंगी, जो कि कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, क्योंकि रिलेशनशिप को बनाने का एक बहुत बड़ा रोल आपके कम्युनिकेशन का भी होता है। आपके कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये तो बेसिक्स हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स, इनमें क्या कैसे करना है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, अनजान लोगों से कैसे करते हैं, जिस पे आपको क्रश है उसे कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अपने फैमिली मेंबर्स से कैसे रखना है, समाज से कैसे रखना है, गुरु से कैसे रखना है, सब कुछ डिस्कस होगा। तो उसकी एक अलग सीरीज निकलेगी, अलग चैप्टर्स निकलेंगे।
अभी डिसिप्लिन सीरीज चल रही है, तो मेक श्योर आप पहले एक और जो सेकंड चैप्टर है, ये 2 चैप्टर आप देख लें, तब आप चैप्टर नंबर 3 और अगला चैप्टर नंबर 4, जिसमें डिसिप्लिन के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात होगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी काबिलियत पे काम कीजिए। मैं राधा आपसे अब विदा लेती हूँ फिलहाल के लिए। नमस्कार।